भाई कल जो लिटरली मेरे साथ हुआ, हमें लगा हम गए फॉर सम रीजन, और वो बंदा जो ठुका वो उठा और चल दिया। मतलब मुझे लगा कि उसको लगी होगी, उसको अस्पताल ले आना, इसलिए वो उठा, रोड पार किया और चल दिया। पता नहीं चला क्या इधर गड़बड़ काम लग रहा है। तो भैया मैं गया था IMT गाजियाबाद, वहाँ पे अपना एक इवेंट था। इवेंट नॉर्मल, वहाँ से हम आ रहे थे, 2 घंटे का रास्ता था। तो मैं कान में ईयरपॉड्स लगा के अपना, आई वॉज नॉट स्लीपिंग बट आंख बंद करके मैं लेटा हुआ था। मैं लेटा हुआ हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, एंड बस पी 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 पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई। छोटी गाड़ी थी, लाल रंग की गाड़ी थी। मैंने कहा भैया इसको आवाज़ दे दो, इसको जगह दे दो। हमसे आगे चला गया। एक तो लोगों की ईगो इतनी ज़्यादा छोटी हो गई और इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है। अब हमसे आगे आ गया, एंड अब आगे आके उसने गाड़ी स्लो कर ली। आगे पूरा रास्ता खाली है। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने कहा भैया क्या दिक्कत हो गई? ड्राइवर साहब कहते हैं कि ये मैंने इसको ओवरटेक किया था हॉर्न दे के, अब मैंने इसको हॉर्न दे के ओवरटेक कर लिया, तो शायद भाई को बुरा लग गया, उसकी ईगो आ गई। तो अब वो पीछे से भगाते हुए आया कि मुझे हॉर्न दे के ओवरटेक कैसे कर लिया, और हमारे आगे गाड़ी लगा दी, अब स्लो चला रहा है। मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे आप स्लो ही चलाओ, पंगे नहीं लेने। भाई कौन पता गाड़ी रोके कोई क्या निकाल ले, भाई गाड़ी से आजकल कुछ जमाना ही नहीं है। अब उसने रियलाइज़ किया कि भाई मैं धीमे धीमे चला रहा हूँ, ये भी धीमे कर लिया है, इनको तो कुछ हुआ नहीं। फिर देन रियलाइज कि भैया आगे रोड खाली है। भाई 15 मिनट उसने अपनी ईगो शांत की। हमने भी कहा हाँ भैया तू ईगो शांत कर ले, तेरी ईगो बहुत बड़ी है, हमारी ईगो बहुत छोटी है। ईगो मसाज करा के उसकी हमने उसको जान दिया। मतलब इतनी सी ईगो होती है आजकल लोगों की, भाई कुछ नहीं। एंड देन अगेन मैं दोबारा ईयरपोर्ट लगा के सो गया। हम लोग पहुंचे NH8, जस्ट जहाँ पे एयरपोर्ट है, ऊपर से जहाज लैंड करते हैं। भैया ने ब्रेक मारी, एक ब्रेक हल्की सी, दूसरी ब्रेक धम, मेरा ऐसे सर आगे धम ब्रेक मारी, और उसके बाद इम्पैक्ट हुआ एक और। सो 3 हल्की ब्रेक, फिर धम ब्रेक, और फिर भम से इम्पैक्ट। अब जब इतनी तेज सेकंड वाली ब्रेक लगी एंड आई वाज लाइक कुछ बड़ा हो गया, और फिर जब भम से बैंग हुआ तो मुझे सामने एक आदमी दिखा गिरता हुआ। तो अब इतना मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया कि हुआ क्या। मुझे लगा वो आदमी की बाइक पे है वो, और हमने उसको ठोक दिया भाई, और वो आदमी तो गया। अब उसको उठा के हॉस्पिटल भाई हम उतरे। फिर मैंने देखा कि वो बंदा उठा और ही वॉज लुकिंग नाइजीरियन टाइप। मैं उठा, मैं गाड़ी से उतरा, और वो बंदा ऐसे क्रॉस करा मेरी आंखों के सामने। तो मुझे लगा शायद उसको इतनी ज्यादा लग गई है चोट कि नई चोट पे होता ना असर ही नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा। उसको इतनी ज्यादा लगी, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ उसके साथ। जब तक मैंने रियलाइज किया, मैं उसको देख रहा हूँ गाड़ी के सामने से जाते हुए, भाई ने डिवाइडर बांधा, मैं उतरा, एंड देन आई रियलाइज कि इसको तो लगी नहीं है। मैंने उसको बोला भाई कम हियर। वो मेरे को देख रहा है, उसने नीली हुडी पहनी हुई थी, और वो सुन लग रहा था, सुन लाइक ही वाज लाइक कि जैसे जोन्ड आउट कह लो, चिकन आउट कह लो। क्या हो गया? पिया गैस ने पिया हुआ है क्या? पता नहीं चला क्या इधर मेरे को गड़बड़ काम लग रहा है। कम हियर। पैदल क्रॉस किया है? पैदल क्रॉस किया है, गाड़ी में ठुका है ना ये। हल्का हुआ था। भाई को गड़बड़ आदमी है, वो जा रहा भाई, वो गड़बड़ा आदमी है, भाग रहा भाई। कुछ तो भाई ने ले रखा था, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। और उस हाईवे पे, एंड मैंने कहा जब भम से आवाज आई तो बाइक ठुकी होगी इसकी। कहता भैया पैदल था ये, और मैंने बचा लिया इसको, जस्ट इसको छुई है गाड़ी, ये गिरा है। और फिर मैंने रियलाइज किया कि हमारी पीछे वाली भी एक उबर थी, उसने हमको ठोक दिया। उसका बम्पर खत्म, उसका रेडिएटर लीक कर रहा है, उसका कूलेंट लीक कर रहा है। फोटो खींच लो यार। इंश्योरेंस में सब काम अभी बुला रहा हूँ यार। अभी लीक हुआ ये देखो। ऑटो अरे साले पागल है वो। अभी चलन के पास वो पत्थर फेंक रहा था, मैंने देखा था स्टारपोर्ट के वहाँ पीछे वाली टुकड़ी ये घूमता है, पागल है वो, पत्थर मारता है, रोड के बीच में रहता है। हाँ यार ये का अप्रोच क्या भाई एकदम सामने आ गया, मुझे लगा पीछे से लगी गाड़ी। अपनी दूसरे भैया आए हमसे आगे थे, वो कहते हैं ये पागल है, यहाँ रहता है और गाड़ियों को पत्थर मारता है। हमने कहा भाई पागल वो नहीं, पागल हम लोग हैं जो ऐसे लोगों को देखते हैं कि सोचते हैं पागल है, छोड़ देते हैं। भाई पक्का कुछ तो गड़बड़ थी उस बंदे के साथ। एंड आई कुड सी वो पैदल उस उल्टी डायरेक्शन में सामने जा रहा है। अब क्या उसका हिसाब किताब था पता नहीं, लेकिन पीछे वाले भैया की फालतू में वो पर्ची कट गई। एंड फिर वहाँ रुके, उन्होंने पुलिस को फोन, और हाँ फिर बाद में पुलिस भी आई। मुझे लगा भैया ने कॉल किया पुलिस को। मतलब अगर बाहर आप विदेश में देखेंगे, पुलिस अगर जा रही है, वो ऐसा इमरजेंसी में नहीं थी, हॉर्न नहीं आता, नॉर्मल कहीं जा रही थी, वो देख के रुक जाती है। और स्पेशली हाईवे पे तो गश्त लगाते हैं। पुलिस आई हमारे सामने से, पुलिस ने हमको देखा एक्सीडेंट है, पुलिस निकल ली कि भाई निकलो यहाँ से। तो कर रहे क्या आपकी गाड़ी को? थोड़ा लेना आगे, हल्का लेना, देखता हूँ, हल्का लो आगे लो। ब्रेक लगाओ। बम्पर फंस गई, वो भी पता लगा टोई करके ले गए इनकी। हम बैठ गए थे, इनकी गाड़ी खींची तो ये भी आगे जा रही है इनकी भी। अरे 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 फिर
कुछ नहीं, फिर वो मामला निपटा के घर आए एंड देन मुझे लगा बाल बचे। और आपको एक बताऊँ सही में स्टोरी, जब मैं पता नहीं विश्वास करो, मैं जब पहला वाला इंसिडेंट हुआ जब ईगो क्लैश वाली, वो जब हुआ उसके बाद मैं ऐसे लगा के सुन रहा, मैंने कहा यार ऐसे ठोक भी सकते हैं लोग, कहो हम ईगो में आ जाए हमें ठोक दे, वो गुस्से में आके हम बच गए भैया, उसने हमें ठोका नहीं। और उसके 1 घंटे बाद गुड़गांव पहुंचती किसी ने ठोक दिया। मैं सोचा मतलब जो दिमाग में आया भाई मैनिफेस्टेशन हो ही गई। एनीवेज आई वेंट होम, बुरा सपना था हो गया इवेंट एंड भगवान को थैंक यू किया कि भाई कुछ हमारे कार से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पता लगा किसी को कुछ हो जाता, कुछ निपट लेता बंदा, तो हम उल्टा और पुलिस चक्रों में काट रहे होते और हमें भी कुछ नहीं हुआ। सो अंत वाला तो हो भला।